मानना। भारत विश्व में ये पवित्र नगर है, ये होली कंट्री है। आपको पता नहीं कि इसका इतिहास और ये टाट के बारे में ये बाइबल में लिखा हुआ है। आपको पता है क्या लिखा हुआ है? जब बाबा जय गुरुदेव ने 1 करोड़ को टाट पहनाया तो जो है बच्चों ने उनसे पूछा कि सरकार इसका जिक्र कहाँ है, जरा आप बताइएगा। बोले अरे बच्चा, बाइबल उठा करके देख लो, उसमें ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा हुआ है। अभी अभी जो है यीशु क्राइस्ट ईसा मसीह बोल रहे हैं अपने शिष्य को, भविष्यवाणी बोल रहे हैं, जस्ट नाउ द मैसेज ऑफ फादर इज कमिंग। अभी तुरंत जो है पिता का जो है संवाद आ रहा है, पैगाम आ रहा है। क्या आ रहा है? आई विल कम अगेन विथ माई असिस्टेंट स्पिरिट्स एंड आई क्लॉथ देम इन sackcloth एंड ऑर्डर देम टू प्रीच रिलीजियन अप टू 1260 days इन होली कंट्री। सीधे कह दिए क्या कि प्रभु बोल रहे हैं कि मैं पुनः जो है अपने सहयोगी आत्माओं के साथ मैं आऊंगा और उन्हें टाट का वस्त्र, आई क्लॉथ देम इन sackcloth, मैं बोरे का वस्त्र उन्हें पहनाऊंगा और 1260 दिन तक धर्म का प्रचार करने का आदेश दूंगा। बाइबल में लिखा हुआ, आप उठाकर पढ़ सकते हैं और उसको देख सकते हैं। और उसमें इन कहाँ? इन होली कंट्री, पवित्र नगर में। तो विश्व में पवित्र नगर कौन है? यही है, यही है। इसका इतिहास ऐसा है। भारत एक समय विश्व गुरु था और फिर विश्व गुरु बनने जा रहा है, तो अभी आपको पता नहीं है। अरे काम तो कर लेंगे। स्वामी जी महाराज कहें कि बारी पुराने लोग पीछे हो जाएंगे, नए लोग आगे बढ़ जाएंगे। अभी आपको पता है नहीं। अभी हम लोग देख रहे हैं बंगाल में जो है ये कार्यक्रम हुआ था, 3 दिन रैली निकली और अपने गुरु भाई बहन रांची से गए थे और उधर जो है उत्तर प्रदेश से गए थे और उधर मध्य प्रदेश से गए थे और वहाँ जाकर इतनी लंबी जो है रैली निकली तो बंगाली वहाँ आश्चर्य कर गए। सब घरों में से निकलकर हाथ जोड़कर नमन करने लगे। और उस दिन के बाद मैं जब निकलता हूँ तो सीधे बोलते हैं जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, ऐसे चिल्ला रहे हैं। तो ये तो हमारे और आप में कमी है। यदि हम और आप यदि निकल जाएं और इस महामंत्र को, ये मालिक ने जो हमें कवच दिया है, इसको यदि धारण कर ले, हमारा और आपका दुख भी खत्म हो जाए और जो है जन्म मरण से छुटकारा हो जाए और हम और आप सीधे अपने घर चलें। अरे हमारा और आपका नाता तो यहाँ भी है और वहाँ भी है। तो हमें तो कम से कम ये अपना जो है विचार बनाना चाहिए अपना घर चलने के लिए। आखिर यहाँ तो हम रहने के लिए आए हैं नहीं। अरे हमारे दादा चले गए, परदादा चले गए, पिता चले गए, सब चले गए, लेकिन क्या हुआ? किसी ने पत्र दिया कि बच्चा मैं यहाँ हूँ, वहाँ हूँ। अरे ये तो आत्मा है, ये तो आत्मा है और आत्मा निकल करके चली गई, अब आपको पता है नहीं। तो ये तो मेरा तेरा यहाँ कुछ नहीं है। ये झूठ मूठ का झमेला काल ने लगा दिया, काल और माया ने, और इसी में हमें और आपको फंसा दिया। यहाँ कुछ नहीं है। इसलिए गुरु को हमेशा याद करें। और ये निंदा का फल, स्वामी जी महाराज ने कहा कि कम खाओ गम खाओ, एक दूसरे का शिकवा शिकायत निंदा मत करो, नहीं तो उसके पाप के बोझे से तुम दब जाओगे, तुम्हारा कुछ होगा नहीं, मुश्किल में पड़ जाओगे। निंदा का फल कितना खराब होता है कि एक निंदा जो है, कहा गया है कि इसलिए महात्माओं ने कहा कि निंदक नियरे राखिए, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। हम निंदक आदमी से घबरा जाते हैं, घबराना नहीं चाहिए। यदि आपकी कोई निंदा कर रहा है तो आपकी सफाई कर रहा है, आपके अंदर जो खोट है उसको निकाल दे रहा है, तो वो तो अच्छा ही कर रहा है। हम सतर्क हो जाएंगे तो हमारा अच्छा होगा। और क्या करेगा कि आपके गंदगी को वो अपना इकट्ठा कर लेगा और इकट्ठा करके अपना माथा पर पूरा बोझा ले लेगा। निंदक का काम यही है। तो हम यदि एक दूसरे का निंदा शिकवा शिकायत करते हैं तो उसके पाप के बोझे से हम लद जाएंगे। ये कभी नहीं। एक राजा जो है अपना मस्त अपने मौज में था, राज मद था उसके अंदर। एक महात्मा आए और उसके दरबार में जो है आवाज़ लगाए भोजन, तो उस राजा ने कह दिया कि अरे मोटा साधु काम करना चाहिए, ये ऐसे जो है घूम रहा है, इसके मुंह में घोड़े के लिद खिला दो।
अब घोड़े का लीद जो है खिला दिया गया। अब भाई नौकर जो है वो तो आदेश का पालन खिला दिया। तो महात्मा ने कहा कि राजन ये तो लीद आपको भी खानी पड़ेगी। और उसके बाद में चला गया। जब उम्र हो गया राजा का तो उसने ज्योतिषों को बुलाया और दिखवाया, कहा कि अरे भाई ये तो पहाड़, लीद का पहाड़ हो गया है। भले कैसे होगा? भले आप कोई ऐसा काम कीजिए जो कि आपकी निंदा होने लगे पूरे राज्य में, तो ये घोड़े का लीद जो है ये बंटवारा हो जाएगा। तो फिर क्या हुआ कि क्या करें? तो उसमें कोई सलाह दिया कि ब्राह्मण की 16 साल की कन्या को लेकर अपने घर में पुत्री बना करके रखिए, लेकिन किसी से बोलिए मत। तो राजा जो है वही किया और उसको पुत्री बनाकर सेवा हुआ करने लगा। और इधर प्रजा में बात फैल गई कि ये राजा अत्याचारी निकला और इस समय में, इस उम्र में उसने 16 बरस की ब्राह्मण की कन्या को रख लिया, ये बहुत अत्याचार किया। माने ये निंदा चारों तरफ होने लगी। अंत में क्या हुआ कि सब घोड़े का लीद जो पहाड़ था वह खत्म हो गया। फिर जो है ज्योतिषों ने कहा कि महाराज एक खुराक रह गया है। भले वो क्यों रह गया? भले आपके राज्य में एक जात का कुम्हार है जो कि वो निंदा नहीं किया है। भले आप यदि स्वयं जाकर उसको कहें और यदि बोल दे कि हाँ आपने खराब किया तो भी बंट जाएगा। तो क्या हुआ कि राजा स्वयं गया और जा कर के जो है वहाँ हाजिर हुआ। वो कुम्हार बेचारा जो है साष्टांग प्रणाम किया, बोलिए कि महाराज आपकी क्या सेवा करूं? तो बोले कुछ नहीं, मैंने ब्राह्मण की 16 वर्ष की कन्या को अपने पास रख लिया। अब ये नहीं बोल रहा है कि पुत्री बनाकर या औरत बना करके रखा क्या अच्छा किया कि बुरा किया? तो कुम्हार कह रहा है कि राजन आपने अच्छा किया कि बुरा किया सो आप जानो, लेकिन घोड़े की लीद आपको खानी पड़ेगी। तो ज्ञानी था, महात्मा था, उसकी आंख खुली हुई थी, वो भूत भविष्य वर्तमान की बात जानता था। उसी तरह वही चीज को तो गुरु महाराज जी हमें और आपको देना चाहते हैं, लेकिन हम लोग जो है उसको लेना नहीं चाहते हैं। मन के बात में हम चल रहे हैं। अभी आपको पता नहीं कि मन जो है हमारे, इसके पीछे लगना होगा तब जाकर काम बनेगा, और नहीं तो नहीं होगा। प्रार्थना गाते हैं लेकिन प्रार्थना के शब्दों पर हम विचार नहीं करते हैं। प्रार्थना गाते हैं क्या? गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। कहते हैं गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसका छुटकारा होने वाला नहीं है। जन्म मरण से छुटकारा नहीं मिलेगा जब तक गुरु का ध्यान नहीं करेंगे। तो गुरु का ध्यान कैसे करेंगे? गुरु के वचनों का ध्यान हर वक्त, कि मालिक ने कैसे कहा है, परिवार में कैसे रहना है, समाज में कैसे रहना है, अपने जो है माँ बाप के साथ कैसे बर्ताव करना है, पति पत्नी बाल बच्चों ये सबके साथ हमें किस तरह से सलूक करना है। ये सब बातों पर गुरु महाराज के वचनों को याद करते हुए चलना है। फिर मालिक ने क्या कहा कि जब गुरु का ध्यान करोगे और अंदर में जो है चढ़ाई होगी, अब ध्यान भजन करने लगोगे तो नाम के रंग में रंग जा मिले तो ही धाम निज अपना। सब मरी जाए शब्द नहीं मरता, सब खत्म हो जाएगा लेकिन शब्द नहीं मरता। शब्द मैंने आवाज, आवाज मैंने नाम, जो प्रभु का नाम हो रहा है। अब जीवात्मा भी जो है वो भी शब्द स्वरूप है, वो भी शब्द स्वरूप है जीवात्मा जो यहाँ बैठी हुई है। और उसका प्रकाश 12 सूरज के समान। एक जीवात्मा कितनी छोटी है। मालिक ने कहा कि बच्चा एक केस को, ये माथे का जो बाल है इसको खड़ा 1000 बार चीरा जाए, और 1000वां हिस्सा में जो छोटा होगा वह उतनी छोटी जीवात्मा है, लेकिन उसका प्रकाश इतना है। ये मामूली बात है। आप इतना प्रकाश ले करके खुद इसमें बैठे हैं, लेकिन वो प्रकाश जो है बंद है। क्यों बंद है? आपके पाप और पुण्य के कर्मों से ये बंद है। तो बाबा जी कहते हैं क्या? ना आपको पाप करना है और ना आपको पुण्य करना है, आपको सबकी सेवा करनी है। सेवा निस्वार्थ, मैंने बिना, जैसे माता पिता बाल बच्चों की सेवा कर रहे हैं। अब लड़का जो है, अब यदि पिता या माँ यदि बच्चे से स्वार्थ लेकर के
उसकी सेवा करें, उसकी पढ़ाई लिखाई और सब चीज़ में खर्चा करें कि ये बड़ा हो जाएगा तो कमाएगा तो हमको देगा और हमको हमारा देख रेख करेगा, तो ये स्वार्थ आ गया। कहीं वो ना देख रेख करे, कहीं वो नसीब में ना लिखा हो, वो लिखा ही नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा, तो आपको तड़पना पड़ेगा। तो इसीलिए मालिक कहते हैं क्या कि निस्वार्थ सेवा, जो भी सेवा करना, तो निस्वार्थ सेवा में आदमी फंसता नहीं है। और स्वार्थ लेकर के यदि सेवा कर फंस गया, उसी में फंस गया, और उसी में दुख है, उसी में आफत है, बीमारी है, लड़ाई है, झगड़ा है, हर चीज उसी में है। जहाँ स्वार्थ आया कि मतलब जो है वहाँ लड़ाई झगड़ा आफत मुसीबत परेशानी सब आ जाएगी। आज जहाँ स्वार्थ नहीं है वहाँ किसी तरह का कोई नहीं। तो प्रेम में स्वार्थ नहीं, अपना बोलकर कुछ नहीं होता है, प्रेम ऐसा है। तो प्रेम किया था, आपके सामने उदाहरण है। अरे मोरध्वज जो है अपने राजा रानी अपने बेटे को जो है आरा से चीर दिए, ये भी सोचने की बात है। अंत में वो महात्मा जो है रूप बदल दिया, बदल करके जो है कहे कि ठीक है बेटों को बुलाओ। हाँ, अब मांस पकाए थे, अब बेटा को जो है बोले महाराज उसको तो मांस बना कर ये हो गया। बोले नहीं तुम बुलाओ, आवाज़ लगाओ। तो आवाज़ लगाए तो बेटा दौड़े दौड़े आ गया। तो आपको और हमें समझ में नहीं आता है। स्वामी जी महाराज क्या कहें, ध्यान से सुनिए। हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुँचावना एक हमारो काम। मालिक ने कहा कि मैंने कबीर को भेजा, मैंने रैदास को भेजा, मैंने पलटू को भेजा, मैंने भीखा को भेजा, मैंने दादू को भेजा, अब मैं स्वयं आया हूँ। और दुनिया वालों ने इन सबको तकलीफ दिया और सबका बदला लेने के लिए मैं आया हूँ। बाबा जय गुरुदेव क्या साधारण आदमी है। अरे आप इतिहास समझ रहे हैं कि कबीर दास को उस वक्त का राजा क्या करते थे कि एक एथी में बहुत बड़ा जो है डेकची में उनको बैठा करके ऊपर से बंद करके आग पर जो है रख दिए, जो इसमें अब ख़त्म हो जाए। लेकिन क्या हुआ कि देखा गया तो कबीर दास उधर ही डोल रहे हैं। इसी तरह नदी में फेंकवा दिया गया बंद करके, तो कबीर दास जो है आगे वहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो जो काल और माया को जन्म देने वाला, जब राम ऐसे थे, राम ने क्या किया कि नर लीला किया। नर लीला किया राम ने। जब जंगल में गए तो फल फूल कंदमूल लेने गए थे लक्ष्मण जी, तो सीता जी से राम ने कहा कि ऐ सीते अब मैं नर लीला करूँगा, तब तक तुम क्या करो अग्नि में प्रवेश कर जाओ। और सीता को अग्नि में प्रवेश करा दिए। अब माया का सीता वहाँ रख दिए। माया का सीता, क्या असली सीता को रावण ले गया था? रावण छू नहीं सकता था, जल जाता, मामूली बात है। अरे भाई सीता आद्या शक्ति महामाया का रूप, तो स्वयं आद्या शक्ति महामाया, उनको जो है कोई हाथ लगा सकता है? और जो है वह माया का जो है सीता बनाकर रख दिया और वो रावण उसको लेकर के गया। आज जब जो है अंत में जब वहाँ लेकर आना था तो उन्होंने क्या कहा लक्ष्मण को कि अग्नि परीक्षा। तो हालांकि उनको पता है था नहीं। बोले माता सीता के प्रति आप इस तरह से बोल रहे हैं। भले मैं बोल रहा हूँ उस बात को समझो, अग्नि परीक्षा करने दो। वो तो सीता को वापस लेना था अग्नि से। तो वहाँ अग्नि परीक्षा, अग्नि देवता आए और सीता को लेकर के वो वे किया, माया का सीता जो है खत्म हो गई। तो वहाँ पर जो है जब पता चला तब जो है लक्ष्मण ने कहा कि भैया आप इतना बड़ा, हमको जानकारी नहीं थी। तो जब लक्ष्मण साथ में रहने वाले और उनको पता नहीं चला ये नर लीला जो है इन्होंने राम ने किस तरह से किया, तो हम और आप क्या समझेंगे बाबा जी को? तो बाबा जी तो जो है गुरु लीला कर रहे हैं। ये तो गुरु का लीला है, इसको कोई समझ रहा है? कोई नहीं, कोई समझता। बाबा जी चले गए, शरीर पुराना हो गया था। अरे गुरु कोई हाड़ मांस हैं? हाड़ मांस का पुतला नहीं है। गुरु बहुत भारी पावर हैं। वो क्षण भर में क्या नहीं क्या। अरे आपका यहाँ रैदास जी भविष्यवाणी लिखे हैं, भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा, जीते जी कई बार मरेगा और छद्म भेष में जो विचरेगा, छद्म भेष में विचरेगा। स्वामी अभी हैं? अभी नहीं। आपके पास मालिक जाएगा, आप पहचान पाइएगा मालिक को? किसी महात्मा को रूप धारण करके चले जाएंगे। हमारे घर में जो है मैं था नहीं, प्रचार करने गया था, एक साधारण हल्का जो है गेरुआ बसधारी गुलाबी हल्का पहने हुए एक महात्मा एक नीचे में थे और एक धड़ाधड़ ऊपर चढ़े गए।
यहाँ पर कितने गुरु भाई जो गए होंगे हमारे वहाँ विद्यालय में जहाँ सत्संग, सभी लोग कुछ लोग गए होंगे, माताएं बहनें भी गई हैं। ऊपर चला गया और हमारी क्या हुआ कि लड़की के ऊपर भी परेशानी आ गई थी। लड़की भी आउट थी, लड़का भी आउट था घर में। जिस घर में लड़का और लड़की दोनों ही बाहर, पता नहीं कहाँ चले गए, इतनी बड़ी आफत। और वहाँ पर वो आदमी आकर के वो कह रहे हैं, अरे बच्चा तुम क्यों चिंता करती हो, तुम्हारा गुरु जिंदा है और तुम्हारा लड़का लड़की भी सुरक्षित है, वो आ जाएंगे। अब बताइए उनको कौन बताया? उनको कोई बताया नहीं। ऐसा है कि हम गंगा सागर जा रहे हैं, कुछ सेवा हो तो दे दो। तो किरासन तेल बेची थी, वो पैसा उसके पास था 150 रुपया, तो 150 रुपया आकर के दे दी। तो हमने कहा, जब हम आए तो हमसे बोलने लगी, हमने क्या तुम बताई थी कि हमारे गुरु महाराज जी नहीं हैं, हमारा लड़का? बोले नहीं, वो अपने आप बोलने लगे। बोले अरे पगली, गुरु महाराज जी थे। और कौन था? वो गुरु महाराज जी तो थे, तुमको सांत्वना देने के लिए आ गए कि तुम चिंता मत करो। तो कहने का मतलब जो है, ये कर्मों का लेन देन है। इसलिए कितना कर्म हमारे और आपके ऊपर है, किससे क्या लेना है क्या देना है, ये हम और आप जान नहीं सकते हैं। ये हमें और आपको, और सबसे बड़ा कि हमें गुरु महाराज इतना सच्चा मिले, लेकिन हमको सबको बहकाने वाला हमारा सबसे बड़ा मन है। तो प्रार्थना तो गाते हैं लेकिन उस पर हम अमल नहीं करते हैं। तो कहते हैं क्या, गुरु की शरण दृढ़ कर ले, बिना इसका जनई शरणा। अब गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं, और कहते हैं गुरु महाराज जी चले गए। अरे गुरु महाराज का वचन को आप दिमाग में रखिए और हमेशा जो है यह सोचिए कि हमारे गुरु महाराज हैं और हैं, मौजूद हैं और आएंगे। ये हुआ शरण, ये हुआ शरण, ये विश्वास हुआ उनके प्रति कि नहीं, हमारे गुरु महाराज हैं और वो आएंगे ही। हाँ, उनका वचन कह रहा है। फिर कहते हैं, लोभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुम्हें देना। आजकल लोग मान सम्मान का भूखे हैं और मान सम्मान भूखा है और उसी के पीछे दौड़ रहे हैं। स्वामी जी महाराज को एक सत्संगी जो है फोन करके मथुरा बोला, सरकार हमें संगत में बड़ा अपमान किया गया। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि अरे बच्चा, मान और अपमान किस चिड़िया का नाम है? अरे मरने के बाद भी लोग क्या करते हैं कि माथे को बांस से मार मार का अपमान करते हैं। तो संत मत में मान और अपमान नहीं है। संत मत में आकर जो कोई मान खोजे और अपना सम्मान खोजे, वो समझिए कि संत मत के रास्ते पर वह चल नहीं सकता है। क्योंकि संत मत का रास्ता ऐसा है, बिल्कुल छोटा बन जाना। यहाँ हमारा मालिक, यहाँ हमारा जो है सबसे बड़ा हमारा गुरु है और हम लोग जो है उनके बच्चे हैं। जैसे छोटे बाल बच्चे होते हैं उस तरह से हैं। और हमारा जो है माता पिता, हमारा गुरु, हमारा क्या है, मालिक है। अब हम अपना मान सम्मान खोजने लगते हैं। तो उसीलिए कहा कि लोभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुम्हें देना। आप फंस गए। अब मान आप लिए तो मान देने के लिए आपको फिर आना पड़ेगा। जिसने आपको मान दिया तो आपको भी मान देना पड़ेगा। तो आप तो जाल में फंसते चले जा रहे हैं। अब मालिक आपको इससे छुटकारा दिलाना चाहते हैं, लेकिन आप जबरदस्ती उस जाल में फंसते चले जा रहे हैं। तो कहते हैं, लोभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुम्हें देना। कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर भोगना भरना। कहते हैं कि मन के कहने से हम जो कुछ भी काम करेंगे उसका भोग दंड हमें उठाना पड़ेगा। तो जितना काम करते हैं हम लोग सब मन के कहने से, मने के कहने से, नहीं तो मन का कहना नहीं मानते, गुरु का कहना मानते तो आज हमारा उद्धार हो जाता। लेकिन हम गुरु के कहना नहीं मानते हैं, अपना मन वाला कहना करते हैं। इसलिए क्या होता है कि हमें जो है इसी में और फंसते चले जा रहे हैं, पूरा इसी में फंसते चले जा रहे हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि मन का कहना नहीं मानना है। कहते हैं कि कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर भोगना भरना।
फिर बोलते हैं जगत के जाल से ज्यों त्यों हटो मर्दानगी करना। अरे मर्दानगी इसी में है, इसी में है, बहादुरी इसी में है कि हम जो है ये जगत का जो जाल, ये काल माया जो ये पाप और पुण्य का जो जाल रच दिया है, अपना और पराया और मेरा तेरा ये जो जाल रचा है, यहाँ इससे हमें हटना। यहाँ हमारा सब अपने भाई हैं, हम सब उस मालिक का जो है आत्माएं हैं, हमें कोई अंतर। जब ये भाव आ जाएगा तो जब गोस्वामी जी को आ गया है भाव, तो उन्होंने क्या कहा, परम प्रकाश अरे रूप दिन राती नहीं चाहिया दिया घृत बाती। आँख खुल गई, अपने आत्मा को उन्होंने दर्शन कर लिया, और जब दर्शन कर लिया तो फिर उन्होंने क्या कहा, क्या देखा, फिर उसके बाद में उन्होंने देखा सिया राम अरे सब जग जानी अकरहु प्रणाम जोर जुग पाणी। तब क्या कहते हैं कि एक सबके अंदर सिया राम मैंने आत्मा और परमात्मा का रूप में देख रहा हूँ, सभी में खुदा का नूर है। अरे वही हाजिर हुजूर है जो मुर्शिदे पूर है, जो कामिल मुर्शिद है, और वही जो है इस बात को समझता है, जानता है। अरे सभी में तो खुदा का नूर है और मालिक ही सबके अंदर विद्यमान है, और हम उसी की हत्या कर रहे हैं, उसी से बेईमानी कर रहे हैं, उसी के संपत्ति को हड़प रहे हैं, उससे अत्याचार कर रहे हैं। तो हम तो मालिक से ही कर रहे हैं, आत्मा से कर रहे हैं, मतलब परमात्मा, आत्मा परमात्मा जुड़ा हुआ है। अरे मत सता गरीब को, यदि वह रो देगा तुमको जड़ से जो है वह मालिक उसका खो देगा। ये सोचने की बात है। गरीब आदमी को कहा गया है कि आह, जब आह निकलती है तो उस आह जो है वह पहाड़ के समान वह आपके ऊपर टूट जाएगी। गरीब की आह जो है मालिक बर्दाश्त नहीं करता है, इसलिए मालिक को दीन बंधु कहा गया है। मत सता गरीब को, जब यह वह रो देगा तो उसका मालिक तुम्हें जड़ से खो देगा। सीधा कहा गया है निर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, अमरे चाम के श्वास से लौ भस्म हो जाए। लोहार जो होता है, जो मरा हुआ चमड़ा भाती रहता है, उसके ढोकनी से और वह जो है लोहा को लाल बना देता है, गला देता है उसका श्वास से, मरे हुए चाम के श्वास से। और जो जिंदा जो है श्वास से आह निकल रही है वह कहाँ जाएगी, वो आपको छोड़ेगी, कभी नहीं छोड़ेगी। इसलिए कभी भी किसी को सताना नहीं चाहिए। तो मालिक क्या कहते हैं कि जगत के जाल से ज्यों त्यों हटो मर्दानगी करना। जगत के जाल से आप जो है हटिए। अरे मालिक तो हमें और आपको इतना गोरख धंधा सुंदर दे दिए हैं कि मस्त रहिए, और मालिक के कथनानुसार, कथनी अनुसार जो है, उनके कहने के अनुसार, आदेशानुसार हम और आप अपना जीवन व्यतीत करें। सुबह शाम बैठें, टाइम से बैठें। देखिए जब भी पूजा पर बैठिए सुमिरन करने, 24 घंटा में एक बार जरूर सुमिरन कीजिए। 24 घंटा में यदि 2 बार कर रहे हैं तो अति उत्तम, क्योंकि जब तक सुमिरन पक्का नहीं होगा तब तक जो है आपका ध्यान और भजन बनेगा नहीं। यदि आप इंद्रियों के भोग वासना में लिप्त हैं तो आपका न सुमिरन होगा, न ध्यान होगा और न भजन होगा, कुछ नहीं। माताओं बहनों को स्वामी जी महाराज ने कह दिया कि कम से कम 2 महीने ब्रह्मचर्य का पालन, वो ताकत है, ताकत से भजन होगा। इस तरह से भजन नहीं होता, उसके लिए ताकत चाहिए। और ताकत यदि आपके अंदर नहीं है तो आप न सुमिरन कर सकते हैं, न भजन कर सकते हैं। लेकिन माहौल इतना गंदा हो गया है, इसीलिए संयम की जरूरत है। अब कामी पुरुष है, उसके पास चले गए, कामी बहनें हैं, उनके पास उनके हाथ का पानी पी लिए, और स्वामी जी महाराज कहते हैं कि तुम जहाँ पाते हो वहीं पर गबर 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 खाना शुरू कर देते हो। सोचते समझते नहीं हो कि कहाँ का भोजन कैसा है, और खा लिए। अब उसका असर तुम्हारे ऊपर आ गया, अब तुम्हारे ऊपर आ गया तो तुम सुमिरन क्या करोगे, ध्यान क्या करोगे, भजन क्या करोगे। इसलिए जो है
ये बहुत जो है सोच समझ करके चलना है। अभी आपने क्या क्या समझा? अभी तो कोई अभी गृहस्थ आश्रम का ऐसा ऐसा वसूल है ना कि इसको कोई जानता ही नहीं है अभी तक। अभी तो सब छिन भिन हो गया। इसलिए मालिक ने क्या किया जी, ये कवच दे दिया, ये आपको और हमको बचाने के लिए कि हम इतना निर्बल हो गए हैं, इतना कमजोर हो गए हैं कि ना हमसे सुमिरन हो सकता है, ना भजन हो सकता है, ना ध्यान हो सकता है। तो बाबा जी ने दया करके ये दे दिया कि हम अपने बच्चों को दे देंगे कवच, तो हमारा बच्चा इससे क्या होगा, उसकी रक्षा हो जाएगी। अरे जब वहाँ आएगा समय तो वहाँ मालिक कहेंगे तुम्हारी व्यवस्था को, तुम्हारे कारखाने को जो अस्त व्यस्त हो गया था उसको सुधारने में हमारे बच्चों ने ये इतना जो है इसको प्रचार किया और ये पहन करके इतना त्याग किया, इसको कौन देगा मुआवजा? तो कहेंगे बाबा जी आप जो चाहें वही कीजिए। तो बाबा जी आपको लेकर के चल देंगे अपना घर, जहाँ आपका धाम है वहाँ चलो भाई, आराम से चलो। तो कहने का मतलब क्या है कि बाबा जी तो वही चाह रहे हैं कि किसी तरह से हमें और आपको निकाल लें। और ये स्वप्न में भी मत कहिएगा कि बाबा जी चले गए, नहीं तो बहुत बड़ा दोष लग जाएगा। क्योंकि मालिक का वचन कह रहा है कि बाबा जी हैं, और बाबा जी ने कहा है कि बच्चा मैं आऊँगा। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, बाबा जी तो आएंगे ना तो सज्जुग आगमन साकेत महाजग 1979 में बाबा जी ने कहा कि भारत में एक ऐसा चमत्कार होगा, चमत्कार होगा, भारत में एक ऐसा चमत्कार होगा कि दुनिया उसको नमस्कार करेगी। बच्चा मेरा जब काम पूरा हो जाएगा तब लोग मुझे पहचानेंगे, उसके पहले मुझे कोई पहचान नहीं सकता। तो हम और आप क्यों पीछे, हम लोग समय का इंतजार करें। अरे भाई 12 बरस तक जो है वो इंतजार की, क्या नाम है, संवरी, उनका गुरु जब शरीर छोड़े तो कहीं महाराज आप जा रहे हैं मेरा क्या होगा? तो उन्होंने क्या कहा, मतंग ऋषि थे संवरी के गुरु। तो उन्होंने कहा कि देखो संवरी, जात रहो बीरंची के धामा, अश्रवण सुनयो बन आई है रामा। मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था। तो ब्रह्मलोक को कैसे जा रहा था? इस शरीर के माध्यम से जा रहा था, इसी शरीर के अंदर से जा रहा था ब्रह्मलोक को। तो वहाँ आकाशवाणी हुई कि राम वहाँ पहुँचेंगे, आएंगे। तो ये तुम्हारे यहाँ भी राम ये पंपापुर में आएंगे और तुम जो है उनका दर्शन करोगी। तो इंतजार कर रही थी। हमें और आपको कितना साल हुआ? अभी तो कुछ नहीं हुआ। हाँ, 2012 में स्वामी जी महाराज अंतर ध्यान हो गए। स्वामी जी आपको याद है, मालिक ने कहा था क्या कि मुझे कोई खरीद नहीं सकता। तुम लोगों में से यदि कोई एक भी कह देगा कि बाबा जी आप आश्रम छोड़कर चले जाएं, तो बाबा जी आश्रम छोड़ करके चले जाएंगे। कहा था, आश्रम वासियों में से एक ने कहा था कि बाबा जी हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग तो सब छोड़ छाड़ के यहीं रह गए, हम लोग कहाँ जाएंगे? मालिक आप ही चले जाइए, आप जहाँ जाइएगा वहीं बसा लीजिएगा, आश्रम बना लीजिएगा, हम लोग कहाँ जाएं। तो स्वामी जी महाराज वचन दिए थे कि एक भी यदि कह देगा तो मैं आश्रम छोड़कर चला जाऊँगा। तो अभी ये बात अभी किसी को पता है नहीं, अभी तो कुछ लोग नहीं जानते। बाबा जी यहाँ तक कह दिए, अरे बच्चा मेरे आसपास वालों को देवता मत समझना। लेकिन हम क्या देवता समझ रहे हैं? अरे बाबा जी के जो आसपास में घूम रहे थे उनको देवता समझ रहे हैं। बाबा जी ने कहा कि देखो ये बोरा जो टाट जो उतार दे उसका कभी विश्वास मत करना। लेकिन हम विश्वास कर रहे हैं, जो बोरा उतार दिया टाट उतार उसी के पीछे दौड़ रहे हैं। तो बाबा जी ने हमें नामदान दिया और हम बाबा जी के चेलों के पीछे दौड़ रहे हैं। तो हमारी मूर्खता नहीं है तो क्या है? हमारी तो ये मूर्खता है। ये बाबा जी जबकि सब कुछ बता दिए, बाबा जी ने कहा कि अरे बच्चा, गाय के थन से जो खिलनी रहती है उसको कभी दूध नहीं मिलता, वह खून चूसती है, खून। बछड़ा दूर रहता है और गाय को जब दूध पिलाना होता है तो गाय हुंकार मारती है, बछड़ा उछलते कूदते आता है और माँ का दूध, गाय का दूध पी करके और फिर वापस चला जाता है। तो वही तो हम और आप थे। आज जाते थे दौड़कर, अब भीतर में क्या हो रहा है पता नहीं था। लेकिन बाबा जी ने जो मन से कहा कि मुझे लोग घेरे रहते हैं,
बैठना चाहता हूं तो बैठ नहीं पाता हूं, चलना चाहता हूं तो चल नहीं पाता हूं, सोना चाहता हूं तो सो नहीं पाता हूं। बच्चा जीवन बड़ा मुश्किल हो गया है। बाबा जी की बात है, मन से कहें, मथुरा आश्रम से। ये मैं भी सुना, लेकिन मैं भी नालायक बनकर रहा, चुपचाप सुनता रहा। बाबा जी अपना कुटिया छोड़ करके और बाहर रहते थे, गाड़ी में रहते थे, और स्कूल पर रहते थे, मंदिर के पीछे रहते थे। आज हमारा और आपका पिता यदि घर में न रहे और बाहर इधर उधर उनके घर घूमना शुरू करे, रहना शुरू करे, तो हमें और आपको कोई अच्छा कहेगा नहीं ना कहेगा। और जिसके 45 करोड़ बच्चे और उनका पिता और इधर उधर भटक रहे हैं, ये सोचने समझने की बात है। ये तो गुरुद्रोह का जो है ये कलंक हम सबों के ऊपर लग गया। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, बाबा जी कुटिया में क्यों नहीं रहते हैं, बाबा जी की मौज। अरे बाबा जी की मौज, हमारा पिता यदि घर छोड़कर बाहर रहना शुरू करे तो वो भी कहेंगे कि पिता की मौज, वो भी कहेंगे कि पिता की मौज। अरे कुछ बात तो है, कोई ना कोई बात। बाबा जी ने कहा कि बच्चा घोर कलयुग देखना है तो आश्रम पर आकर देखो। क्यों कहा अभी आपको पता नहीं। हमारी लड़की छोटी थी, आश्रम पर सेवा करती थी, कुटिया के अंदर चली जाती थी। सीधे हम गए तो हमसे कही कि पिताजी एक बात कहें। हम बोले बोलो। बोले यहाँ ना स्वामी जी को बहुत दुख देता है। हम कहे चुप चुप। हम उसको बोले, हम विश्वास नहीं किए, और वो रोने लगी, ढबढबा रही, रोने लगी। कही कि पिताजी आप हमारी बात नहीं मान रहे हैं। मैं आज हमको जो है समझ में आ रहा है। तो आज बाबा जी की बातें याद आ रही हैं। उस वक्त हम लोग ने ध्यान नहीं दिया, विचार नहीं किया, कहा क्या, जे बाबा जी की मौज। अरे बाबा जी की मौज ये कोई मतलब होता है? यही है। तो ये तो समझने की बात है, गलतियां सभी से हुई, लेकिन अब उस गलती पर हमको गलती को सुधारना है और हमें तीतर बीतर नहीं होना है। गुरु महाराज के सामने घाट पर बैठ करके रोना है, 2 बूंद आंसू गिराना है और कहना है कि मालिक मैं तो अज्ञानी हूँ और मैं नासमझ हूँ, मालिक मैं तो अधम से अधम हूँ, मैं कुछ नहीं जानता, मालिक हमें माफ़ कीजिएगा मालिक, और हमें जो है सद्बुद्धि दीजिए, विवेक दीजिए, जिससे कि हम आपके वचनों को पालन करके चलें। ये हर वक्त जो है मालिक से प्रार्थना करना है और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना है। ये सबके ऊपर दोष आ गया, क्योंकि एक भी तो आदमी के अंदर दिमाग में आना चाहिए कि बाबा जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, मन से किस लिए कर रहे हैं। तो वही बात है, ये बड़ा ही एक काल और माया का चक्कर है। काल कभी भी नहीं चाहेगा कि उसके देश से ये जीवात्माएं चली जाएं। यदि जीवात्माएं चली जाएं तो आत्मा खाली हो जाएगी यहाँ पर, फिर जो है वो किस पर शासन करेगा। इसलिए वो नहीं चाहता है। एक यदि आत्मा अपने धाम को चल देती है तो काल के शरीर में फोड़े आ जाते हैं, फोड़े घाव हो जाता है, और वो चिंता करने लगता है कि अरे ये तो जीवात्मा चली जा रही है। तो मन को उकसाता है, माया को उकसाता है कि जाओ उसके पीछे पड़ो और उसको जैसे हो गिराओ। तब परिवार में, समाज में नाना प्रकार का आफत आती है, नाना प्रकार का जो है परेशानी आ जाती है, जिससे कि हमें और आपको बड़ा सोचने, कभी कभी हम लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन नहीं, जब गुरु को याद करेंगे तो सब परेशानी जो है दूर हो जाएगी। तो वही बात कहा गया है। फिर आगे कहते हैं क्या, जगत के जाल से ज्यों त्यों हटो मर्दानगी करना। निस्वार्थ होकर सबकी सेवा कीजिए, कोई आपको फंसान नहीं होगा। जब निस्वार्थ कीजिएगा तो आपको कोई चिंता है ये नहीं है। अस्वार्थ कीजिएगा तो फंसाहट है, जहाँ स्वार्थ आया वहाँ फंसाहट है। इसलिए फंसाहट को खत्म कर दीजिए, निस्वार्थ, और आपके लिए आपका सब कुछ आपका मालिक है, बस और कोई नहीं। तो फिर क्या कहते हैं, फिर आगे कहते हैं, जगत के जाल से ज्यों त्यों हटो मर्दानगी करना। जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूर माँ कहना। ये मन ही सब उल्टा पुल्टा काम करवाता है, मन। और मन को जो है हमें समझना है, कहेगी ऐ मन, तुम्हारे अनुसार जो कुछ भी काम हुआ, आज तुम भी पश्चाताप कर रहे हो और हम भी कर रहे हैं।
इसलिए ना तुम्हारे अनुसार काम होगा, ना हमारे अनुसार, अब गुरु के अनुसार काम होगा। गुरु के वचनों को मानकर तुम भी चलो और गुरु के वचनों को मानकर हम भी चलें। इसमें तुम्हारा भी कल्याण होगा और मेरा भी कल्याण होगा। तुम अपने धाम को चले जाओगे, अब मैं भी अपने धाम को चली जाऊंगी, दोनों आदमी का कल्याण हो जाएगा। अब यही समझाना है। तो जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूर माँ कहना। जो मन को मार डाला वही वीर है, वही बहादुर है। फिर क्या कहते हैं, बड़ा बैरी यह मन घट में, इसी को जीतना कठिना। यह मन बड़ा लवार है, कहे आन करे आन, भय बस होता दीन कछु, बिन भय चाहत मान। ये बड़ा लवार है। अभी सत्संग सुन रहा है, हाँ बात सही है, बात सही है। अभी घर जाएगा ना तो उधर में सब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बारे में है, सब एक पे एक सब जुट जाएंगे, सवार हो जाएंगे। आज सवार हो जाकर उल्टा पुल्टा समझा करके महात्मा को उसमें फंसा देंगे। यही होता है। इसलिए सुबह शाम घर में भी आप समय निकालिए, कम से कम 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, कम से कम मालिक का पत्रिका है, बैठकर सब लोग बैठकर एक जगह पढ़िए। अरे भाई, हम अपने आपके सामने, मैं एक उदाहरण स्वरूप हूँ। मैं अपने आप को, मैं गंगा के किनारे रहता था। हम जहाँ रहते थे अकेले रहते थे, अपना खाना हाथ से बना कर खाते थे। वह जिंदगी ऐसी जिंदगी थी कि अब हम क्या कहें, आपको बता दे रहे हैं। आज जब से जो है एक परिवार में भी सब अपना नहीं है, सबको अपना मत समझिए। अरे जो मन का साथ कर रहा है, मन का साथ दे रहा है, अब मन वाला कर रहा है, वो अपना कैसे होगा? नहीं ना हो सकता। जो गुरु के वचन को मान कर चलेगा वही आपको अपना होगा। तो यहाँ है कौन, समझना बड़ा मुश्किल है। इसलिए गोस्वामी जी लिख दिए रामायण में, सुत मात पिता अवर अर्धंगी, ये सब हैं स्वार्थ के संगी, अंत काल को काम न आवे, बीच ही मिले बीच रही जावे। यदि माता पिता निस्वार्थ आपका सेवा कर रहे हैं तो आप उनको माने चाहे ना, कुछ दे चाहे ना दें, उसका वो ख्याल नहीं करेंगे। पत्नी है, यदि पत्नी को आप अच्छा कपड़ा लाकर नहीं खरीद कर दीजिएगा तो क्या कहेगी? ऊपर पड़ो तुम, आग लागो तुम्हारी कमाई में। बगल वाला इतना सुंदर हमको कपड़ा लाकर देता है, और तुम क्या कमाई करते हो कि एक कोई अच्छा कपड़ा खरीद कर नहीं देते हो? स्वार्थ में लगी हुई है। आज यदि आप जो कुछ भी पहना दो उसी में वो खुश है, उसको स्वार्थ नहीं है। एक बार क्या हुआ कि बाबा जी ने कहा कि एक राजा था, बादशाह था, उसकी एक लड़की शहजादी जन्म ली, और वह बचपन से उसका संस्कार इतना अच्छा था जो वह खुदा की इबादत हमेशा करती थी। तो वह उसे देख करके वह संकल्प कर लिया कि इसी के तरह यदि कोई लड़का होगा जो उस मालिक को याद करेगा, उसके साथ शादी कर दूंगा। तो चलते चलाते जो है उसको कोई एक फकीर मिल गया, एक दरवेश जो है नौजवान लड़का मिला, और बड़ा खुश हुआ। कहे कि भाई तुमको तो शादी करनी है। बोले भैया हम तो रहते हैं कुटिया में, और हमको जो कोई कुछ देता है तो खा लेते हैं। आपकी लड़की शहजादी महल में रहने वाली, वो हमारे साथ कैसे रहेगी? बोले मैं तो प्रण कर लिया हूँ, अब निकाह कर दिया, शादी कर दिया। ले जाकर अपने कुटिया में ले गया उसको, तो बैठाया, तो उसको एक रोटी जो है खिदमत में पेश किया। तो पूछी कि एक रोटी ये कहाँ से मिला? तो उसने कहा कि कल 2 रोटी हमें एक आदमी ने दिया खाने के लिए, और मैं एक रोटी खाया, एक रोटी आज के लिए रख दिया था। तब और लड़की बोलती है कि ना, तब तो हम यहाँ रहेंगे नहीं, यहाँ रहने लायक की जगह नहीं है। तो लड़का बोल रहा है कि मैं तुम्हारे पिता से कह दिया था कि आपकी लड़की कैसे रहेगी, मैं तो कुटिया में जहाँ तहाँ कोई देता है। बोले कि नहीं, मालिक ने जब आपको कल 2 रोटी खाने के लिए दिया तो आपको खाना चाहिए। जब कल वो दिया तो आज नहीं देता, आज भी देता, लेकिन आपको मालिक के ऊपर विश्वास नहीं था, इसीलिए आज के लिए आपने रखा एक ठो। यदि विश्वास होता तो आप चुपचाप रहते, कल जो दिया तो आज भी देगा।
अरे वो देगा, क्यों नहीं देगा, बिल्कुल देगा। एक सत्संगी जो कि अब मथुरा आश्रम पर उधर का ही रहने वाला, वो क्या हुआ कि सेवा कर रहा था। उसका क्या था, घरेलू बात बता रहे हैं कि उसके घर में हुआ ऐसा था, उसका पिता जो है आर्मी में काम करता था और उसका एक छोटा भाई था। वह पढ़ने जाता था, यदि साइकिल लेकर गया तो कोई महात्मा या कोई फकीर बोला, अरे बाबू हमको तकलीफ होती है, साइकिल हमारे पास नहीं, साइकिल चाहिए आपको, हाँ ले लो, दे देता था, कपड़ा उतार कर दे देता था। घर वाले उससे परेशान, एकदम परेशान कि कैसा पगला लड़का है, कोई भी महात्मा कुछ मांगता तो दे देता है, उसका वैसा संस्कार था। अब अंत में क्या हुआ कि वह घर वाले उसको मानते उनते नहीं थे और वह महात्माओं के पास आना जाना लगा रहता था। 2000 में वो आया मथुरा आश्रम पर, आज सेवा में लग गया। स्वामी जी महाराज ने कहा, ऐ सेवा करो सेवा करो, तो सेवा में लग गया और वो मंदिर का निर्माण हो रहा था। और वो माथे पर जो है वो धो रहा था, ढलाई हो रहा था वहाँ पर। तो ढोते ढोते तो स्वामी जी महाराज कहे कि अरे भाई आ जाओ इधर, सत्संग सुनने नहीं जाता था क्योंकि वो तो सेवा में लगाया हुआ था। अंत में स्वामी जी महाराज वो सेवा कर रहा है, मालिक वहाँ जाकर बोले, अरे बच्चा इधर आओ, नहीं सेवा करा चला गया। स्वामी जी महाराज 3 बार बोले, अरे बच्चा रुक जाओ, तो रुका। भले मैं तुमको बोला, बोले सरकार आपने कहा सेवा करने के लिए, नहीं लेकर जाएंगे, ढलाई का काम हो रहा है, रुक जाएगा मालिक। तब तुरंत मालिक रोक कर कहेगा, ये कैमरा वाला को लाओ और फोटो खींचो। फोटो खींच करके जो है कहे कि देखो सेवा इसको कहते हैं, ये सेवा में लगा हुआ है, इसको थोड़ा भी चिंता और किसी चीज की नहीं है। अब अंत में क्या हुआ कि सब सेवा दे रहे थे, तो एक जगह वो बेचारा काम करता था, 5015 रुपया उसको मिला था। अब वो सोचा कि अब हमारे पास तो कोई है नहीं, हम गुरु महाराज हैं, नामदान जो है ले लिया। तो क्या हुआ कि चलो 5000 रुपया दे दे मालिक को, हमारा क्या है। तो 5000 जब रुपया वो दिया, 15 रुपया अपने पास रखा। और स्वामी जी महाराज उस रुपया को बार बार गिन रहे हैं, बार बार 5000 रुपया को बार बार गिन रहे हैं। तो ये मन में सोचा कि शायद 15 रुपया हम रख लिए, उसी के लिए मालिक गिन रहे हैं क्या कि 5000 दिया, वो 15 रुपया। तो 15 रुपया निकाल करके दे दिया कि मालिक इसको भी लीजिए। और समझ गया, दिल की बात समझ गया। तो बोले, अरे तुम सब पैसा दे दिए, अपने पास कुछ नहीं रखे, कल तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा तो कौन इलाज करेगा। तो बोलता है क्या मालिक आप करोगे। बोले हम करेंगे। बोला हाँ तो हमारा कौन है, बस आप ही तो हैं, आपको करना है, मेरा तो और कुछ है नहीं, मेरा यहाँ कोई है नहीं है। माँ बाप जो है वो खेदी दिए थे घर से। तो कहे कि अच्छा, बोला हाँ, तो मालिक रख लिए। और वास्तव में जब शाकाहारी का प्रचार करने जा रहा था, प्रचार प्रसार में था वह क्या हुआ कि बीच रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया, बेहोश हो गया। अब बेहोश हो गया तो सब लोग जो है उसको लाद उद कर जो है उधर अस्पताल ले जाने की तैयारी किए। और स्वामी जी महाराज पहले ही उस अस्पताल में पहुंच गए और कुछ रुपया लेकर और गरम दूध हल्दी मिला हुआ आग ले जाकर उस डॉक्टर से बोले कि देखो मेरा लड़का आ रहा है, शैलेश ने नाम उन्होंने बताया, राम रहीम जो कुछ भी बता दिया। अब वहाँ पर जो है वो लड़का को आ रहा है, उसको पहले आप गरम गरम ये हल्दी मिला हुआ दूध पिला देना और उसके बाद में इलाज करना। तो बेहोश था और ये पैसा रखो मैं जा रहा हूँ। अब वो बेचारा डॉक्टर बाहर खोज रहा है कि वो लड़का कहाँ आ रहा है, कहाँ आ रहा है। तब तक जो है सब प्रेमी पहुँचे गाड़ी लेकर। बोले अरे भाई क्या है, बोले क्या नाम है, तो अमुक नाम है। बोले अभी बाबा जय गुरुदेव आए थे आश्रम से, वो दूध लाए हैं, दिए हैं और कहे हैं कि दूध को पिला देने के लिए। अब दूध जो है वो गरम गरम उसको मुंह में डाला गया तो उसको होश आया, ज्ञान फिर गया, बेहोश था। उसके बाद में जो है आस्ते आस्ते उसका इलाज हुआ। तो अब बताइए कि अब वह तो गुरु महाराज के ऊपर डिपेंड हो गया और मालिक कैसे क्या किए। तो उसी तरह से हम और आप यदि मालिक के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे
पूर्ण रूप से, तो मालिक हमारी और आपकी रक्षा तो कर ही रहे हैं, और पूर्ण रूप से हमारी और आपकी रक्षा होगी, इसमें दो राय नहीं है। इसलिए कहा गया है बड़ा बैरी यह मन घट में, इसी को जीतना कठिन। लेकिन मन विश्वास नहीं करता है, ये मन को विश्वास नहीं होता, ये एक नंबर का हमारा दुश्मन है, इसलिए इसकी बात नहीं माननी चाहिए। तो कहते हैं का पढ़ो तुम इसी के पीछे, अवर सब ही जतन तजना। कहते हैं सब उपाय तज दो, अब मन के पीछे लग जाओ। अब मन यदि कह रहा है तो गुरु के वचन से मिलाओ कि गुरु के वचन से मेल खा रहा है कि नहीं खा रहा है, इस बात को ख्याल रखना है। यदि मेल नहीं खा रहा है तो तुरंत मन को कहिए कि नहीं जी ये तुम्हारी बात गलत है, गुरु महाराज ने ऐसे कहा है, और गुरु महाराज के वचन के अनुसार हमें और तुमको दोनों को चलना है। तब जाकर ये मन बात मानने वाली, नहीं तो मानेगा नहीं, इसके पीछे लगना होगा हमें और आपको। और एक बार नहीं, इसके साथ क्या करना होगा, मालिक के वचन हमेशा याद करना होगा। जिस तरह से एक रोग होता है तो समय समय पर हम दवा खाते हैं सुबह शाम, यदि ना खाएं तो रोग ठीक होने वाला नहीं है। उसी तरह से मन हमारे और आपके ऊपर आज से नहीं कई जन्मों से चड्ढी लिए हुए सवार है और अपना वाला करवा रहा है और हम उसका वाला कर रहे हैं। ये तो आदत हमारी और आपकी आज से नहीं है, अनादिकाल से है, कई युगों से है। तो इसको समझाने में जब तक गुरु की दया नहीं होगी तब तक हो नहीं सकता। इसलिए गुरु महाराज के सामने हमेशा प्रार्थना करना है कि सरकार आप हमारे मन को समझा दीजिए, आप हमारे मन को, ये हमारा मन हमसे मानता नहीं है, लेकिन हमें और आपको कुछ गुरु के वचनों को मानकर चलना होगा। तो कहते हैं बड़ा बैरी मन घट में, इसी को जीतना कठिना, पढ़ो तुम इसी के पीछे, अवर सब ही जतन तजना। दूसरों को दोष देखने में ये पहले तैयार रहता है, हमेशा उंगली उठाने में दूसरे को। कभी अपने आप को देखता है मन क्या? अरे माताओं बहनों, कभी अपने आप के बारे में सोचा है? नहीं सोचता है। इसलिए अपने उंगली उठाने के पहले ये चारों उंगलियां क्या कहती हैं, अपने आप को देखो, तब ये उंगली उठाओ। तो हमेशा अपनी बुराई को देखना है, अपने गंदगी को देखना है। सपने हुन्ना ही देखई पर दोषा, अष्टम जथा लाभ संतोषा, असपने हुन्ना ही देखई पर दोषा, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे ही हरस न दीना। ये नवधा भक्ति, आठवीं नवधा भक्ति में है क्या कि अष्टम जथा लाभ संतोषा, जो मिल जाए जो भी हो जाए उसी में आप संतोष कर लीजिए कि हमें इतना ही मिलना था, चलो हमें इतना ही मिल गया, ये हमारे लिए काफ़ी है। मालिक के तरफ से हमें यही मुकर्रर किया गया है। और क्या है कि सपने होना ही देखई पर दोषा, स्वप्न में भी दूसरे का दोष नहीं देखना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जागृत अवस्था में दोष देखते हैं, सपने की तो बात छोड़ दीजिए, और अपना दोष नहीं देखते हैं, दूसरे का बराया दोष देखते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं कि उसकी गंदगी को हम अपने ऊपर लाद लेते हैं। अपनी गंदगी तो है, उसकी भी गंदगी को लाद लेते हैं। तो फिर मालिक आगे बता रहे हैं क्या कहते हैं, बड़ा बैरी मन घट में, इसी को जीतना कठिना, पढ़ो तुम इसी के पीछे, अवर सब ही जतन तजना। फिर कहते हैं क्या, मान दो जगत के, मान दो बात यह मेरी, करे मत और कुछ जतना, हार जब जाय मन तुझसे, चढ़ा दे सूरत को गगना। जब मन आपकी बात मान ले तो उसको अब कहिए कि अब अंदर चलो,
ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ सीधे। मालिक ने क्या कहा कि देखो बच्चा, ध्यान लगाओ, सीधे देखो, सीधे अपने सामने देखो, अंधेरा में ही देखो और दूर में देखो। कभी हमने देखने का प्रयास नहीं किया। आप यदि सीधे दूर में देखिएगा, उसके लिए माताओं बहनों ताकत चाहिए, ताकत, शक्ति चाहिए, उसके लिए शरीर में शक्ति चाहिए, उसके लिए जो है हमें ब्रह्मचर्य का पालन चाहिए, तब जाकर हम दूर निशाना लगा सकते हैं। उसमें ज़रूरत है ताकत की। और जब हम देखेंगे तो आस्ते आस्ते सब जितना गंदगी है दूर होगा और प्रकाश आस्ते आस्ते आएगा। जैसे किसी की आँख का ऑपरेशन किसी का होता है तो रोशनी एक बाइक नहीं आता है, डॉक्टर क्या करता है, काला चश्मा दे देता है। पहले इसी ने पहले काला चश्मा दे देगा, क्योंकि रोशनी एक बार नहीं आएगी, एक बारगी नहीं आएगी। ठीक उसी तरह से आपकी जीवात्मा की आँख ये बंद है, अनंतों काल से बंद है, और उसकी रोशनी आप चाहिए कि एक बारगी आ जाए तो एक बारगी नहीं आएगी, आहिस्ता 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 वो रोशनी आएगी। ये बिल्कुल सही चीज़ है। लेकिन अपने आप को 15 दिन नियम से, महीना दिन नियम से यदि आप पालन करके चलें तो आपको बिल्कुल काम बनेगा। लेकिन माताओं बहनों संयम से रहना पड़ेगा, खान पान सही करना पड़ेगा, और भोजन बनाते वक्त माताएं बहनें गुरु की प्रार्थना करके बनावें, और सर ढक करके, सर को ढक करके, हाँ ये सर ढक करके बनाना बहुत, ये जो है ब्रह्मांड है और इसका मर्यादा हम सर को ढक करके करते हैं। यदि सर नहीं ढका हुआ है तो अमर्यादित ढंग से हम पेश आ रहे हैं, मालिक कभी भी खुश नहीं होंगे। तो फिर कहते हैं कि ये जब मन हार जाए आपसे, कहे कि चलो भैया तुम भी गुरु के वचन को मानो, हम भी मान रहे हैं, तो आप फिर क्या कीजिएगा, ध्यान पर बैठ जाइए, ध्यान बैठ जाइए, फिर आपका भजन भी बनने लगेगा। आज सुमिरन एक निश्चित समय पर कीजिए। सुमिरन जब कीजिए तो जिसका नाम लीजिए उसका रूप सामने रहे। यदि रूप सामने नहीं रहा है तो आपका सुमिरन नहीं होगा, वो खंडित हो गया। अब जब सुमिरन ही नहीं होगा तो ध्यान भी नहीं होगा और भजन भी नहीं होगा। इसलिए गुरु महाराज जी ये गोरख धंधा शुरू कर दिए कि जैकेट पहन लो और ध्यान को एकाग्र करने के लिए, और जो है अपना ये प्रचार प्रसार कर दो। तो इससे क्या होगा कि हमारे और आपके कर्म जो है कटेंगे, और ये क्या होगा, ये अंतःकरण साफ होगा, और जब साफ होगा तो सुमिरन भी होगा, ध्यान भी होगा, भजन। फिर क्या कहते हैं, क्या मान दो बात यह मेरी, करे मत और कुछ जतना। बच्चियां ध्यान से बैठो, अभी तुम लोगों को समझ में बात नहीं आ रही है। देखो ये 10 से लेकर 12 साल के बच्चे, जब 12 साल के बच्चे और बच्चियां हो जाएं तो वो भी जो है इस काम को कर सकते हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा है कि जो नाम दान नहीं लिया है, जो नाम दान नहीं लिया है, शाकाहारी हो जाए और जय गुरुदेव नाम का जप करना शुरू कर दे, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, तो नामदानी हो गया। यदि आपको नाम दान दे दिया जाए और आप नाम दान का काम ना करें तो आपको नाम दान लेने से कोई फायदा नहीं है। बाबा जी ने कहा 1981 में राजस्थान के सीकर में कहा, 1 जनवरी को कहा कि यदि आप शाकाहारी हो गए और जय गुरुदेव नाम का जो है जप करने लगे तो आप नामदानी हो ही गए। फिर जो है आप नामदानी हो गए, फिर आपको नामदान किए। और क्या है, बाबा जी ने कहा कि देखो बच्चे, ये जो 5 नाम दिए गए हैं ये क्या है, ये डब्बा है, डब्बा, रेलगाड़ी का डब्बा, और इंजन क्या है, जय गुरुदेव। ये जय गुरुदेव ही सबको खींच कर लेकर के चलेगा, क्योंकि जय गुरुदेव ही सबको जन्म देने वाले हैं। आज जय गुरुदेव के नाम पर सभी झूल रहे हैं, जितने हैं ब्रह्म है, पार ब्रह्म है, ईश्वर हैं, ये जितने देवी देवता उसी नाम के झूले पर सब झूल रहे हैं। यदि नाम तुरंत जो है वहाँ से जो खिंचा जाए तो सब के सब जो जहाँ रहेंगे वहीं धराशायी हो जाएंगे। तो ये तो मालिक की बहुत बड़ी दया है। इसीलिए गुरु नानक ने कहा कि शब्दे धरती शब्दे आकाशा, शब्दे सब भय प्रकाशा, शब्द के पाछे सगली सृष्टि, माने शब्द के ऊपर ही सभी सृष्टि डिपेंड है। अब देखिए पृथ्वी शून्य में झूल रही है,
पृथ्वी जिस पर हम और आप हैं, अब हमको और आपको पता है कि हम लोग शून्य में झूल रहे हैं, लेकिन पृथ्वी शून्य में झूल रही है, अब अपने स्थान पर जो है घूम रही है, लेकिन आपको पता नहीं इसी पृथ्वी के ऊपर कितना बड़ा से बड़ा काम हो रहा है। इसको काटना, इसको खोदना, इसको कितना बड़ा से बड़ा पुल बन रहा है, ये नदी है, पहाड़ है, कितना। अब पृथ्वी अपने स्थान पर 24 घंटा में एक बार लट्टू की तरह घूम जाती है। कभी हमने आपने सोचा हम कहाँ हैं, किस दुनिया में हैं, किस तरह से चल रहे हैं? अरे सोचना चाहिए, कम से कम इस बात को सोचना चाहिए, मालिक ने क्या बना करके रखा है। अब बताइए, आप लोग पढ़े होंगे किताबों में कि पृथ्वी पर क्या है, 3 भाग, 4 भाग में 3 भाग जल है, पढ़े हैं ना? 4 भाग में 3 भाग जल है, 1 भाग थल है। अब बताइए कि 1 भाग 3 भाग पानी, तो 1 भाग का कोई अस्तित्व रहेगा? लेकिन देखिए तो चारों तरफ वहाँ 5 कितने समुद्र हैं, पानी कितना है, अब पृथ्वी भी है, लेकिन कोई चाहे तो देखा जाए तो उसमें वो थल जो है, जमीन मिट्टी जो है उसमें घुल जाए। लेकिन मालिक ने क्या बनाया है, किस तरीके से बनाया है, कैसे तरकीब से बनाया है कि इस पृथ्वी पर 3 भाग पानी है और 1 भाग जमीन है, कैसे चल रहा है। तो इतना तो मालिक की शुक्रिया करना चाहिए, ये समझना चाहिए, और इस गुप्त बात की जानकारी हमें और आपको करनी चाहिए। इसके लिए क्या करना होगा, अपनी आँख को और कान को खोलना पड़ेगा। इसके लिए गुरु के वचनों को मानकर चलना है। इसलिए मालिक कहते हैं कि मान दो बात यह मेरी, करे मत और कुछ जतना। फिर क्या कहते हैं, जगत का काम जग झूठा, त्याग दे इसी को गहना। ये जगत का जितना काम है सब झूठा है। ये हम लोग अब जितना काम कर रहे हैं ये सब पराया काम कर रहे हैं, अपना काम नहीं कर रहे हैं। अपना काम क्या है कि बैठकर उस मालिक को याद करना, आत्म कल्याण, वो अपना काम है, वो हमारे साथ जाएगा। तो मालिक कहते हैं कि अरे बच्चा 24 घंटा में ऐसा है कि तुम जो है 16 घंटा, 8 घंटा आराम करो, 8 घंटा काम करो, 16 घंटा, हाँ, और उसके बाद 4 घंटा अपने सगे संबंधियों, दोस्त साथी बंधुओं से मिलो, तो 16 4 20 हो गया। और 4 घंटा जो उस मालिक को याद कर लो। अब 4 घंटा में भी जो है मालिक ने कम कर दिया, क्या कि 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम याद करो, उसमें भी कम कर दिया मालिक। 4 घंटा याद करना था, लेकिन उसमें मालिक ने कहा कि ठीक है 1 घंटा सुबह करो और 1 घंटा शाम करो, लेकिन वो भी हम नहीं कर पाते हैं। इतना हम संसार में व्यस्त हैं, जबकि कुछ फायदा होने वाला नहीं है, और आज तक अभी कुछ फायदा नहीं हुआ और ना कुछ मिला, तो आगे भी कुछ मिलने वाला नहीं है। इतना तो जरूर हमें और आपको अपने मन को समझाना चाहिए। तो बाबा जय गुरुदेव कहते हैं, कहें जय गुरुदेव समझाई, गहो अब नाम की शरणा। माने अब नाम को पकड़ो, जो अंदर में नाम आवाज आ रही है 24 घंटा आकाशवाणी, वेदवाणी, अनहदनाद, कलमा ये जो हो रहा है, इसको आप पकड़ो और इसको पकड़ करके अपने धाम को चलो। लेकिन अब क्या है कि हम लोग इस बात को भूल गए। तो समझ में आता है ये मन, ये क्या है, देवी देवता। अभी माताएं बहनें इनको पता है नहीं, ये देवी देवताओं का काम क्या है। इंद्रिय द्वार झरोखे नाना, आता सुर कर बैठे थाना, अब विषय बयारी आवत देखी, झट उदय कपाट उघारी। ये त्रिलोकी नाथ के ये लगाए हुए ये ठेकेदार हैं, ये जो है दरवान का काम करते हैं, ये दरवान का काम करते हैं इंद्रियों के घाट पर। इनका काम क्या है कि जीवात्मा को फंसा देना, संसार का भोग का को भी सामान आवे उसको दरवाजा खोलो और जीवात्मा को इसमें फंसाओ, यही इनका काम है। और हम जो है जानते नहीं हैं और इन्हीं के चक्कर में पड़कर हम फंस जाते हैं। तो हमें तो समझना चाहिए, जब एक जीवात्मा को थोड़ा अनुभव हुआ और अंदर की आंख खुली तो उसको बड़ा पश्चाताप हुआ। अब वो सोची कि अरे हमारी पहले आंख खुल गई होती और मैं पहले कुछ देख लिया होता तो मेरा सारा जीवन यदि यह बर्बाद नहीं होता। तो क्या कहती है प्रार्थना कर, ध्यान से सुनिए,
कहती है जय गुरुदेव। खूब ध्यान से सुनिएगा। वो बेचारी पश्चाताप कर रही है। कसूर कैली घर से निकालल गईली, फंसी गईली माया के बजरिया हो प्रभु जी। अब वो जो है सोच नहीं पा रही है कि भाई जन्म जन्मांतर का कर्म है। अब वो घबरा के करे कि हे प्रभु, मैं कौन सा कसूर की जो आप जो है काल के हाथ में हमें आप दे दिए। हाँ, और मैं आकर के यहाँ फंस गई, ये मेरा तेरा अपना पराया में फंस गई। अरे भाई माताओं बहनों, पिछले जन्म भी तो बच्चे थे, अपने भाई थे, माता पिता थे, उनकी याद तो नहीं आती है। इन्हीं की याद में हम अपना सब कुछ बर्बाद कर दे रहे हैं। अभी जो है 25 साल की एक औरत थी, वो गई स्वामी जी से, बोली कि सरकार हमें बच्चा उच्चा नहीं हुआ, 5 साल 6 साल शादी हो गया। बोले क्या कहा? बच्चा? अभी 25 साल पहले 4 बच्चों को छोड़कर आई, जाओ भजन करो, जाओ भजन करो। अब बताइए, यहाँ संसार वाले क्या कहते हैं कि जिसका बच्चा नहीं है उसका मुंह देखना पाप है। हाँ, कहते हैं कि उसका मुंह देखना पाप है। अरे भैया, जिसके पास विवेक रूपी पुत्र नहीं है उसका मुंह देखना पाप है। विवेक, अरे 10 गो लड़का रहे, अब विवेक रहबे ना करे तो उसका जो है क्या होगा, उसको ऊपर पाप लदा हुआ है। विवेक नहीं है तो पाप लद रहा है। तो कह रही है बेचारी, कौन कसूर कैली घर से निकालल गईनी। कौन कसूर किए जो घर से आपने हमको निकाल दिया। फंसी गईली माया के बजरिया हो स्वामी जी। अब माया के बाजार में हम फंस गए। मैं कौन सा कसूर की थी हे मालिक, मैं बहुत जो है दुख में हूँ। फिर आगे कहती है, हुई के द्रविता नाथ काल हाथ देई दिहला, होत बाट मोरी दूर गति आहो प्रभु जी। होत बाट मोरी दूर गति आहो स्वामी जी। कहते हैं कि काल जो है 72,000 युग एक पैर पर खड़ा होकर तपस्या किया और आपने उसको खुश होकर दे दिया हमें। हाँ, आप पिघल करके, हाँ, तो अब क्या होगा, कहीं फिर वो तपस्या किया और फिर आप पिघल करके उसको आप दे दीजिएगा तो क्या भरोसा कि हमको आप फिर वहाँ पर दे दीजिएगा तो फिर हमको आना पड़ेगा। तो मालिक कहते हैं कि नहीं नहीं, अब फिर आना नहीं पड़ेगा, इस बार चलो तो फिर आना नहीं है। तो फिर क्या कहती है वो बेचारी, हुई के द्रविता नाथा अरे काल हाथ देई दिहला, होत बाट मोरी दूर गति आहो स्वामी जी। अब परिवार में है, कोई खुश है, कोई नाखुश है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कितना भी उसको अपना कह दीजिए, लेकिन आपका वो कभी होने वाला नहीं है। आप इस संसार में, आप अपने परिवार में, आप किसी को खुश नहीं कर सकते हैं। Those who want to please everybody can please nobody। बाबा जी ने कहा, ये कहानी कह करके क्या कहा कि एक पिता था, एक पुत्र था, तो उसके पास एक घोड़ी थी। वह बाजार जाकर बाजार से गेहूं ला करके पीस कर आटा उटा अपना चक्की में पीसता था, बेचता था। तो क्या हुआ कि वह लेकर के जा रहा था, पैदल जा रहा था। तो कुछ लोगों ने कहा कि बड़ा मूर्ख हैं, सवारी रहते हुए पैदल जा रहे हैं। कमज़ोर थी घोड़ी। तो कहा, पुत्र ने कहा कि पिताजी आपने सुना? बोला हाँ बेटा, ऐसा तो बात है, तो ऐसा करो कि मैं चढ़ जा रहा हूँ। तो अब वो बाप चढ़ गया और पुत्र जो है पीछे से जा रहा है। तो कुछ औरतों का झुंड मिला। तो औरतें कह रही हैं, बड़ा जो है स्वार्थी बाप है, अपने सवारी का आनंद ले रहा है, अब बेटा बेचारा पैदल चल रहा है। तो बेटा फिर कहा कि पिताजी ये लोग क्या कहें? बोला हाँ ये बात तो सही है, ऐसा करो कि तुम जो है चढ़ जाओ, हम उतर जा रहे हैं। फिर आगे जाकर कहा तो कुछ लोग बोले, अरे कैसा स्वार्थी बेटा है, बेचारा बूढ़ा बाप को पैदल चला रहा है, अपने सवारी पर चढ़ रहा है। तो फिर जो है बेटे ने कहा कि पिताजी, बोला हाँ ये तो बात सही है, चलो हम भी चढ़ जा रहे हैं। तो बाप बेटा दोनों चढ़ गए।
अब वहाँ चढ़ गए तो कुछ दूर जाने पर चरागाह थे, चरवा थे, वो सब अरे 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 तो घोड़ी मर जाएगी, बाप रे बाप, वो तो चल नहीं सकती है, इनके बोझ को कैसे ढो सकती है, ये तो आप तुरंत मर जाएगी। फिर बेटे ने कहा कि पिताजी ये लोग क्या, बोला हाँ घोड़ी तो कमजोर है, कहीं मर न जाए तो आफत हो जाएगी, हम लोग की जो पूंजी है वो भी गायब हो जाएगी, चलो एक काम करो। अरे घोड़ी तो इतना कमजोर है कि इनके बोझ को ये ढो नहीं सकती है, बेचारी अब घोड़ी मरने वाली है, घोड़ी को इन्हें ढोना चाहिए। बड़े पिताजी तो बोल रहे हैं ढोला, कहीं मर जाए तो, कहीं चल नहीं सकती, मर जाए तो पूंजी गायब, चलो एक काम करो बांस लाओ, अब बांधो चारों पैर और इसको किसी तरह से उठाया अपने दोनों बाप बेटा, और कहा तब तक जो है 2-4 आदमी फिर सामने मिले, अरे महामूर्ख है ये लोग, घोड़ी को ढो रहा है लोग। तो स्वामी जी महाराज जो है इस कहानी को सुनाते हुए कहे क्या कि बच्चा, तो वो बाप बोलता है कि बच्चा जो सबको खुश करना चाहता है वह किसी को खुश नहीं कर सकता है, इसलिए खुश करना है तो किसको खुश करना है, अपने गुरु को खुश करना है। जब हम नाचने उतर गए तो अच्छी तरह से नाचेंगे, फिर घूंघट किस बात की, मालिक के एक एक वचन का, एक एक आदेश का पालन करेंगे और संकल्प कीजिए कि इस जैकेट को आप धारण कर लीजिए, आपका बहुत बड़ा काम होगा। ये जरूर हमारे माताएं बहनें बात तो सुनती हैं लेकिन कोई पहनता नहीं है, ना भाई पहनते हैं ना माताएं बहनें, एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, ऐसा नहीं। इसमें जो है आपका आत्मा का कल्याण है। हाँ, ना हरे लगे ना फिटकरी, कोई पैसा कौड़ी नहीं लगता, कोई मैं बस पहन कर आप, हाँ यही ना, ये क्या पहन लिए जी, ये क्या है जी, तो आप सोचते कि इसको बहुत इसके सामने बकबक करना पड़ेगा, छोड़ो क्यों पहनेंगे, नहीं, आप उसको समझाओ। ये मनुष्य शरीर जो है यह नर नारायणी मंदिर है, इसमें सभी देवी देवता हैं, इसमें ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं, इसमें खुदा ईश्वर गाड है, इसी का नकल इंसान बाहर में जो है मंदिर मस्जिद बनाया और उसको सुबह शाम जो है धोना पोंछना शुरू कर दिया और उसमें बैठकर इंसान जो है खुदा की इबादत करता है, ईश्वर की पूजा करता है, गॉड का प्रेयर करता है। बाबा जय गुरुदेव कहते हैं कि ऐ इंसान, तुम अपने द्वारा बनाए हुए मंदिर मस्जिद को रोज सुबह शाम धोते हो, पोंछते हो, साफ सुथरा करते हो, उसमें बैठकर खुदा की इबादत करते हो, लेकिन खुदा ईश्वर गाड जो तुम्हारा मानव मंदिर बनाया, ये चलता फिरता सच्चा जिस्मानी मस्जिद बनाया, ये मोबेबुल जो है चर्च जो है बनाया, ह्यूमन बॉडी, उसमें क्या करते हो, नाना प्रकार के जीव जंतुओं का मरा हुआ शरीर, डेड बॉडी इसमें प्रवेश कराकर इसको श्मशान बना दिया, श्मशान घाट बना दिया, कब्रस्थान बना दिया, फ्यूनरल प्लेस बना दिया। अरे रात में सोते वक्त अपने बुद्धि और विवेक से आपने सोचा कि खुदा ईश्वर गाड आप पर खुश है कि नाराज है? वह मालिक आप पर सख्त नाराज है। इतना आलीशान सुंदर ये मानव मंदिर उस मालिक ने बनाया, सभी देवी देवताओं को बैठाया और पाक साफ बनाया, आप उसको श्मशान घाट बना दिया। क्या मालिक आप पर खुश होगा? ये कभी नहीं खुश होगा। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी है आवाज लगा रहे हैं। बाबा जय गुरुदेव ने कहा कि बच्चा शाकाहारी होने का एक तारीख निश्चित है, जब वो तारीख पार हो जाएगी उस वक्त फिर कोई सुनवाई नहीं चलेगा। अभी आप शाकाहारी हो जाइएगा तो क्या होगा? बाबा जी ने कहा कि जब तुम्हारा हिसाब किताब उस मालिक के धर्मराज के दरबार में होगा और तुम जाओगे और तुम्हारा जो है दिखाया जाएगा कि इतने मछली खाया, इतना मांस खाया, इतना शराब जो है क्विंटल का क्विंटल पी गया और इतना ये किया, तो फिर बाबा जी ने कहा कि मैं बताऊंगा, कहूंगा कि ए अनजान अवस्था में खाया पिया, इसको पता नहीं था, लेकिन मैं जब आवाज लगाया, हमारे बच्चों ने हमारे बच्चों को सुनाया तो इसको होश आया और होश में आकर ये शाकाहारी बन गया, तो इसको माफ किया जाए। तो ये संत जो है ये माफ कराते हैं और कोई नहीं। और जो तीनों का मालिक है वह क्या कहता है? राम कहते हैं, क्या कहते हैं? काल रूप मैं तिन्ह कर भ्राता, अशुभ अशुभ कर्म फल दाता। मैं भाई मैं उसका काल रूप हूँ, शुभ करेगा तो शुभ फल दूंगा और अशुभ करेगा तो उसके लिए मैं 22 ठो नरक बनाया हूँ। 22 ठो नरक है और जो है अच्छे काम पुण्य करने के लिए स्वर्ग बना दिया और उससे भी ज्यादा पुण्य किया तो वैकुंठ में भेज देगा।
लेकिन जब पुण्य खत्म होगा तो फिर मृत्युलोक में भेज देगा। अब मृत्युलोक में भेजेगा तो किस योनि में भेजेगा? अस्थावर खान में भेजेगा कि उखमज खान में भेजेगा कि पिंडज खान में, कि क्या बनाएगा, कीड़ा मकोड़ा बनाएगा कि क्या बनाएगा, कोई भरोसा है? तो आपको पता तो है नहीं। इसी तरह से जो है बाबा जी कुछ रखे नहीं हैं, बाबा जी सब कुछ का दिए हैं। अब आपको पता है नहीं, आप गए बाजार में मुर्गी खरीदने के लिए, क्या मुर्गी चलो मेहमान का खातिरदारी करेंगे और कहीं वो मुर्गी जो है आपका घर का ही कोई सदस्य मिल जाए जो कि मुर्गी में जन्म लिया। अरे भैया इसी तरह एक लड़का था 10 साल का था और मांस मछली नहीं खाता था, लेकिन माँ बाप के कहने पर मछली मारने जाता था। एक दिन रास्ता पार कर रहा था और एक्सीडेंट हो गया और उसको जो है जीवात्मा को ले जाया गया वहाँ से मालिक के दरबार में, और जो है 5 साल से 10 साल तक जो है जितना मछली मारा, और कहा उस मालिक ने, अरे इस 5 साल में इसने इतना मछली को मार दिया, ऐसा करो कि इसको जो है बकरा बना दो और सब जो है काटेंगे मारेंगे। तो बेचारा कहा, ममता था, बोले महाराज हमें अपने माता पिता के घर में बकरा बना दीजिए। तो माता पिता के घर में वो बकरी था, उसमें वो जन्म ले लिया बकरा बन करके। हाँ, वो बच्चा ही जन्म ले लिया। अब उसके बाद में जो है वो कभी माँ के गोद में जाता, कभी बहन के गोद में जाता, तो माँ कहती थी तो राजकुमार बच्चा तुम्हारा मुन्ना है, हमारा मुन्ना था, उसी तरह एक गोद में आकर प्यार से बैठ जाता है। बहन भी बोल रही है कि हाँ माँ बात सही है, वो भैया की तरह जो है वो लग रहा है, ऐसा हमको लग रहा है। हाँ, एक दिन क्या हुआ, मेहमान आया घर में, तो भाई उसने किसान ने सोचा कि भाई चलो मेहमान की खातिरदारी करने के लिए मांस लाना होगा। पास में बाजार में गया और जल्दी सब बिक गया था, तो बोला कि आज चलो आज अपना घर में जो बकरा है उसी को काटेंगे। अब आया तो जो है घड़ा सा जो है पिजाना उसको तेज धार करने लगा। अब उधर बकरा समझ गया कि हमको आज हमारा हत्यारा बाप आज काट देगा। वह दौड़कर माँ के गोद में जा रहा है, अपनी भाषा में बोल रहा है, माँ हमें बचा लो नहीं तो हत्यारा बाप हमें मार देगा। बहन के गोद में जा रहा है, बोल रहा है अपनी भाषा में। अब वो बहन ना समझ रही है, ना बाप ना समझ रहा है। अब उठाया उसको जो है मारा, उसी का मांस जो है माँ खाई, बहन खाया, बाप खाया। अब बताइए किसी को कुछ पता है? ये है मतलब यही है अज्ञानता, ये है अज्ञान। स्वामी जी महाराज इस कहानी को कहे और कह कर कहे कि अरे बच्चा तुमको पता है नहीं, तुम ये सब क्या कर रहे हो, कहाँ आकर फंस गए। बाबा जी का गला रूह हो जाता था कभी कभी, जैसे एक पिता अपने बेटे को समझाने में वो रो देता है, उसका गला बैठ जाता है, वैसे हमारे गुरु महाराज जी का गला बैठ गया। मैं तो सुना हूँ भाई, मैं तो देखा हूँ। ये हमें जो है पूरा विश्वास है कि हमारे असली रहनुमा, हमारे असली पिता हमारे गुरु हैं। तो वही बात है, इसको हमें और आपको समझना चाहिए। इस कर्म के रहस्य को कोई जानता नहीं है। तो आगे कह रही है, क्या जीवात्मा कह रही है, क्या कह रही है? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हुई के द्रविता नाथ काल हाथ देई दिहला, होठ बाटे मोरी दूर गति आहो स्वामी जी। फिर क्या कह रही है? हमको तो दुर्गति हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है, और हम क्या करें? जन्मा तुम्हारा था कितने युग बीती गईले, भूल गईली अपनो नगरी आहो प्रभु जी, भूल गईली अपनो नगरी आहो स्वामी जी। ये मरते वक्त जन्म लेते, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, इसी में कितने युग बीत गए। हे प्रभु, हे गुरु महाराज जी, ये हमें याद नहीं है, मैं कैसे इस जाल में आकर के फंस गई। हे मालिक, हमें इस बार आप किसी तरह से पार कीजिए। तो फिर क्या कह रही है? मनुज के रूप धैला, हमनी के बीच अइला, अरे फिर से चेतावाला वतनवा हो प्रभु जी, अरे फिर से चेतावाला
तनावा हो स्वामी जी। हे प्रभु जी, आप मनुष्य का रूप धारण करके हमारे बीच में आए और हमको चिताया, आपने बताया कि हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम, आ तुमको घर पहुँचावना एक हमारो काम, आ भल चाहो तो चेतहु आए लगी है नाव, आ बार बार पछताओगे फिर न ऐसो दाव। तो क्या कहती है कि आप आ करके हमें चेताए, जो कि हम अपने घर को, अपने धाम को मैं भूल गई थी। अरे माताओं बहनों, थोड़ा सा जहाँ स्वार्थ में धक्का आया तो माँ भी नाराज हो जाएगी, पिता भी नाराज, पत्नी भी नाराज, पति भी नाराज। आप देखिएगा परिवार में होता है ऐसा, सबके साथ होता है। बच्चे बच्चियां, भाई बहन, माता पिता, थोड़े थोड़े बात को लेकर मन जो है खराब हो जाता है, तो मन बड़ा ही ये लगता है कि मैंने इसको पैदा किया यही दिन काल के लिए, ये ऐसा ऐसा हमको जो है उत्तर दे रहा है। दुख होता है, तकलीफ होता है। क्यों? स्वार्थ था। यदि स्वार्थ नहीं है कोई बात नहीं है। इसलिए मालिक कहते हैं कि स्वार्थ प्रेम करो, निस्वार्थ प्रेम करो। ये मामूली बात नहीं है, ये सोचने समझने की बात है। प्रेम कोई आसान चीज नहीं है, इसमें कोई पैसा वैसा किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। तो फिर कहती है क्या? मनुज के रूप धैला हमनी के बीच अइला, फिर से चेतावला तनावा हो स्वामी जी। हमें चेताए कि हम वो धाम से आए हैं जहाँ तुम्हारा घर है, धाम है, वही तुमको हम लेने के लिए आए हैं। तुम चलो, हम इस बार जो है बात को मानो और चलो। एक भी आदेश का पालन यदि हम और आप कर रहे हैं, मालिक आपको और हमको तुरंत लेकर के चले जाएंगे। ये मामूली बात नहीं, कम से कम एक आदेश का पालन कर लीजिए। मालिक ने कहा 2012 में, अरे बच्चा आज तक तुमने मेरी एक भी बात को नहीं पकड़ी, मैं मेहनत करता रहा और तुम लोभ और मोह में पड़े रहे, तुम्हारा उद्धार कैसे होगा? मालिक कितना चिंतित है। जैसे एक बाप अपने बेटे को समझाते वक्त बड़ा चिंता करता है कि हमारे जाने के बाद में इसका क्या होगा, उस तरह से स्वामी जी महाराज जो है चिंतित हो करके बोल रहे हैं कि तुम्हारा उद्धार कैसे होगा। तो आगे जीवात्मा बता रही है, क्या कह रही है? कहती है कि कैसे के चली प्रभु जी अपने वतानावा हो। मालिक ने तो हमें रास्ता दे दिया, नामदान दे दिया, लेकिन परेशानी है। क्या परेशानी? वो परेशानी बता रही है। अब जीवात्मा अपनी परेशानी बता रही है कि क्या परेशानी है। तो कहती है क्या? कैसे के चली प्रभु जी अरे अपने वतानावा हो, कि मन मद ठाने लाठा ननवा हो प्रभु जी। कहते हैं क्या कि हे प्रभु जी, अब अपने हम धाम को कैसे चले, सुमिरन हम कैसे करें, ध्यान हम कैसे करें, भजन हम कैसे करें? मन अपना वाला ठान करके बैठ जाता है, हमको दूसरे तरफ खींच करके लेकर चला जाता है। हम चाहते हैं कि घाट पर बैठें, लेकिन हमको घाट पर बैठने नहीं देता है। ये जो है, ये मन जो है अहंकार मन, इसमें इतना मद है, संसार की तरफ इसका इतना लगाव है, इतना खिंचाव है कि हमको भी खींच करके, अपने तो जाता है, हमको भी खींच करके ले करके चला जाता है। हे प्रभु जी, अब आप ही बताइए, हे स्वामी जी, अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? कैसे के चले प्रभु जी अपने वतानावा हो, कि मन माद ठाने लाठा ननावा हो स्वामी जी। ये ठान करके बैठ गया है कि नहीं, पहले ये वाला काम करो, पहले इस संसार का काम करो, पहले अपना स्वार्थ वाला काम करो, तब जा करके। ये करने नहीं देता है, हमको घाट पर बैठने नहीं देता है। बेचारी लाचार होकर अपने मालिक से ये प्रार्थना कर रही है। तो फिर क्या कहती है और क्या तकलीफ होती है? कहती है पहरे के पहरू हो, अरे पहरे पसोई गईले, कि झक झोर बहेला वनावा हो स्वामी जी। उम्र हो जाने पर शरीर साथ नहीं देगा, बैठ नहीं पाएंगे,
कमर में दर्द होगा, हाथ नहीं चलेगा, ध्यान नहीं लगेगा। तो ये जो घाट पर बैठे थे, जो भी देवी देवता पहरा दे रहे थे, अब इंद्रियां शिथिल हो गई, अब ये भी सो गए, और इंद्रियां सो गई तो भी सो गए। अब हमारा कोई काम नहीं चल रहा है, ना आंख काम देख कर रही है, ना कान काम सुन रहे। अब जितनी इंद्रियां शरीर की हैं सब जर्जर हो गई हैं। अब मैं ध्यान कैसे करूं, अब मैं भजन कैसे करूं, अब मैं सुमिरन कैसे करूं। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं क्या कि अरे बुढ़ापा में कुछ नहीं होगा, अभी जो करना है कर लो, अभी जो करना है आप कर लो। तो वही दुख रो रही है बेचारी अपने मालिक के सामने कि पहरे के पहरू हो, अरे पहरे पसोई गईले कि झक झोर बहेला पावना वहाँ हो स्वामी। नाना प्रकार की तकलीफ आ रही है, दुख है, आफत है, बीमारी है, परेशानी है। अरे माताओं बहनों, बुढ़ापे में जो कष्ट होता है उस वक्त याद आती है कि हमने क्या किया, हमने ये अपना जीवन बर्बाद कर दिया, उस मालिक को याद नहीं किया, ये संसार के चक्कर में अपना सब कुछ हम नाश कर दिए। ये कब आता है? बुढ़ापे में आता है। ये बात सामने बुढ़ापे में आती है। इसलिए अभी जो समय मिला है, अभी इस काम को कर लीजिए और इस जैकेट को धारण कर लीजिए। एक बचने का रास्ता है। हम मालिक खुश हो जाएंगे, कहेंगे अरे चलो ये हमारा बच्चा हमारे एक आदेश का पालन किया और ये पहन कर घूम रहा है, कितने लोगों को बता रहा है, इसके जरिए जय गुरुदेव नाम कितना प्रचार हो रहा है। इस पर मालिक जब खुश हो जाए, मालिक को तो खुश करना है, चाहे जैसे भी आप खुश कर लो, चाहे घुघरू बांध करके जो है चलो। एक जो है बहुत बड़े ऑफिसर थे मिलिट्री के, तो वो अपने गुरु को स्नान करने के लिए गंगा से घड़ा में पानी लाते थे, गंगा जी से जाकर। तो गांव वाले क्या कहते थे, देखो भोर में जाता है, बहुत बड़ा अफसर है ना, कोई देख लेगा तो इज्जत चली जाएगी, इसलिए क्या करता है कि खूब भोरे में उठकर जाता है, कोई देख नहीं पाता है, और दिन निकलने के पहले पानी लेकर आ जाता है। तो उन्होंने सुना तो क्या किया मालूम है, अपने पैर में घुंघरू बांध लिया, पैर में घुंघरू बांध लिया। और जब रात में जा रहे थे तो छम 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 बज रहा है, तो सब कह रहे हैं अरे देखो देखो देखो, पहले चुपके चुपके जाता था, अब तो मतलब घुंघरू बांध कर जो है अब सबको बता करके जा रहा है। तो बात सही है, अरे तुम देख लो, तुम जान लो। तो उसी तरह जब हम नाचने उतर जाएंगे तो हमको दुनिया वाले क्या कहेंगे, जो कहें कहें भाई साहब बोरा हम लोग पहने, अपने बल बूते पर नहीं। वो तो मालिक की दया थी, 26 साल की उम्र में बोरा मालिक ने पहना दिया। कैसे पहना, उस वक्त क्या आफत आती थी, लोग पहले तो दुश्मन बन गए, घर वाले दुश्मन बन गए। माँ कहने लगी कौन सा का बोरा चटी पहन ले हमारे बबुआ, तार बुद्धिया भ्रष्ट हो गई का। हम कहीं हंसता हमारा, हमको कहीं माँ बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। और आप बताइए ये संसार वाले क्या जाने, गांव वाले भी कोस रहे हैं, अरे आपका लड़का क्या हो गया जी, उसकी बुद्धि बोरा पहन के घूम रहा है, ये तो नाश कर दिया। बताइए, मैंने ये स्थिति आ गई। अरे बड़ा तकलीफ होता है गुरु को याद करने में, इसीलिए कहा गया है क्या, संसार वाले कभी परमार्थ को नहीं समझ सकते, कभी हो ही नहीं सकता। झूठ कहे जग पतियाए, साँच कहे जग मारन धावे। नहीं, अब जाकर के शाकाहारी का प्रचार करें, अरे ये सब का बकरा बना है, भगाओ इसको, या करके शाकाहारी शाकाहारी, कितने आदमी सब खा रहे। ये भगवान ने बनाया है, खाने के लिए बनाया है। कितने आदमी कहता है अरे इंसान का खाने के लिए बनाया है, ये सब क्या बक रहा है, सब पागल है, पागल है, इसी तरह सब कहते हैं। तो वही बात है, झूठ कहे जग पतियाए, आज झूठा कहिएगा तो जग मान जाएगा, आज यदि सच्चा कहिएगा तो आपको मारने के लिए दौड़ेगा। ये संसार है, इसको समझना बड़ा मुश्किल है। यहाँ संसार माने संशय, जहाँ संशय ही संशय है, जहाँ दुविधा ही दुविधा है, जहाँ शंका ही शंका है, उसी का नाम संसार है। यारे कारवां काफिला में हर पड़ाव पर स्वामी जी महाराज ने कहा, अरे बच्चों और बच्चियां शंका मत करना, शंका मत करना। मैंने कौन सी पर शंका मत करना, गुरु के वचन पर।
गुरु के वचन पर शंका मत करना। हर पड़ाव में मालिक ने कहा, लेकिन सब शंका करने लगे। और सब शंका करके क्या हो गया? तीतर बीतर हो गए। कोई ईर घाट गया, कोई मीर घाट गया, कोई तीर घाट गया। अरे गुरु के वचन को याद करके रखते तो सब एकजुट हो करके, संगठित हो करके रहते। आज गुरु भी हमारे खुश रहते कि हमारे जो है माने अंतर ध्यान होने पर हमें जो है गुप्त हम हो गए, इसके बावजूद भी हमारे बच्चे सकता। लेकिन बाबा जय गुरुदेव सर्वशक्तिशाली सर्वशक्तिमान पुरुष है, उनकी कोई सीमा रेखा नहीं है। वो जो चाहेंगे वही करेंगे। अरे तो हमें और आपको तो सोचना चाहिए, गुरु महाराज जी हमें और आपको मझधार में छोड़ के चले जाएंगे? थोड़ा विश्वास नहीं है। बाबा जी ने कहा कि बच्चा मेरे वचनों को याद करते रहना, उछल कूद मत करना, उछल कूद मत करना, और मेरे वचनों को याद करके रहना चुपचाप। मैं ऐसा भविष्य में खेल खेलूंगा, उस खेल में तुम भ्रमित मत होना। तो बाबा जय गुरुदेव का खेल तो चल रहा, खेल चल रहा, इसी में जो है हम और आप घबरा गए, क्या हो गया क्या हो गया। अरे तो समझना चाहिए, गुरु का वचन ही सर्वोपरि है। वचन को मानकर कहा गया है क्या है कि गुरु का वचन जो है वही मंत्र है, वही मंत्र है। गुरु पूजा क्या है? गुरु का चरण पादुका, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। हाँ, तो ये गुरु का वचन जो है ये महामंत्र है। अभी आपको पता नहीं गुरु महाराज जी ने हमें और आपको कितना सुरक्षित रखा, अपने बच्चे को। जो एक माँ जो है अपने बच्चे का उतना सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती जितना कि मालिक ने हमें और आपको सुरक्षा प्रदान किया है। लेकिन यदि हम सुरक्षा में न रहें, सुरक्षा के घेरे में न रहें, तो बाबा जी का तो दोष नहीं है। अरे लक्ष्मण जी जो है रेखा खींच दिए और माता सीता से कहे कि मां आप इस रेखा को पार मत कीजिएगा, आप सुरक्षित रहिएगा। तो जब तक रेखा के अंदर में थी, रावण कुछ कर पाया नहीं कर पाया। तो वो अपना एक तो बोल दिया कि नहीं, इस रेखा के बंधन के बीच में से हम भिक्षा नहीं लेंगे। तो सीधी साधी थी बेचारी, वो अपना रेखा को पार करके बाहर आई तो अपना रूप बदल दिया और उनको लेकर के चल दिया। तो हमारे कहने का मतलब हमें और आपको बाबा जय गुरुदेव ने 2007 में कहा, मथुरा मंच से कहा, मैं खुद सुना, कहा कि देखो इन टाट वालों का चिन्ह है लेकिन तुम्हारा कोई चिन्ह नहीं है, इसलिए तुम जितने स्त्री पुरुष बच्चे और बच्चियां हैं ये सभी के सभी ये जो है जैकेट को धारण कर लो, ये जैकेट को धारण। बाबा जी ने क्या कहा? बच्चा ये महामंत्र है, इस पर जो कुछ भी लिखा हुआ है इसको बाबा जी ने महामंत्र कहा कि बच्चा ये महामंत्र है और इसको तुम धारण कर लो, और ये महौषधि है, महान औषधि है और महामंत्र है। इसको जो देखेगा उसके मस्तक पर छाप पड़ जाएगा। मामूली बात है, आपको मालिक ने सुरक्षा दे दिया और सुरक्षा में रहने के लिए कहा, और आप और हम यदि उसको नहीं पालन करके चलेंगे, उसको धारण नहीं करेंगे तो बाबा जी का दोष है? थोड़े बाबा जी का दोष तो है नहीं। ये बहुत बड़ा, अभी आपको क्या पता